मझौला पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जैसा कि हम लोग पूर्व में भी इस प्रकार की कार्रवाई करते रहे हैं। अभी हाल में एक एक्सचेंज पकड़ा गया था जो विदेशी कॉलिंग को हमारे यहाँ करवा रहा था अवैध रूप से। आज एक थाना मझौला क्षेत्र में एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है जो लोगों को फर्जी तरीके से लोन देने का झांसा देके और उनसे पैसे ऐंठते थे। इसमें दो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं जो वहाँ पर इसका संचालन करवा रही थी, और इसका जो मुख्य संचालक है योगेश, जो अभी फरार है। इन महिलाओं से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग, इनको कुछ डाटा प्राप्त होता है कुछ लोगों का, जिनके फ़ोन नंबर्स होते हैं, और ये इनके यहाँ दो टीम है। एक उन ग्राहकों से संपर्क करते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या आपको लोन की आवश्यकता है, और जो लोग इच्छा जाहिर करते हैं उनको दूसरा इनका जो पेमेंट सेक्शन है उसको उनको रेफ़र किया जाता है। पहला सेक्शन इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। जब उनको वो डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो ये लोग वेरिफिकेशन के लिए उसको दूसरे सेक्शन को देते हैं, और दूसरे सेक्शन से जो अन्य लड़कियां वहाँ काम कर रही थी वो फ़ोन करती हैं उनको, और उनके द्वारा कहा जाता है कि आप तो लोन दिलाने के लिए जो स्टैम्प है उसका ई स्टैम्प का आपको कुछ पैसा 1000 रुपया देना होगा। तो जो लोग इसमें अपनी इच्छा जाहिर करते हैं वो लोग इनके दिए गए बैंक अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र करवा देते हैं। कुछ लोग इनको पहली EMI के नाम पर भी इनसे कुछ पैसा ये लोग कई बार वसूल कर लेते हैं। तो इस प्रकार एक प्रोसेसिंग फ़ीस या ई स्टैम्प के शुल्क के रूप में ये लोग लोगों से फर्जी तरीके से कॉल करके लगातार ठगी कर रहे थे। इससे और पूछताछ के दौरान पता चला कि इनको एक काव्येंद्र पुत्र राम कुमार, ये थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इनका भांजा नमन, ये दोनों मिलके ये डाटा इनको प्रोवाइड कराते थे, और उस डाटा पर ही इनके कॉल सेंटर से फ़ोन किया जाता था। जो डाटा था वो काव्येंद्र रवि को देता था, और रवि के द्वारा ये योगेश को मिलता था, और योगेश को मिलता था, और योगेश इन जो महिलाएं हैं इनके माध्यम से उस कॉल सेंटर को संचालित कर रहा था। इस प्रकार बड़ी संख्या में लोगों को इनके द्वारा चूना लगाया जा रहा था। इस प्रकार ये इनकी गिरफ्तारी से एक महत्वपूर्ण सफलता है। साथ ही लोगों को जो फ्रॉड इस तरह के आजकल जो किए जा रहे हैं कॉल सेंटर के माध्यम से, उस पर एक प्रभावी अंकुश लगेगा। सर ये सेंटर यहीं चल रहे हैं और भी कई सेंटर थे मुझे, क्योंकि इससे पहले भी एक सेंटर यहाँ पर पकड़ा गया था। ये लोग स्थान बदल के कार्रवाइयाँ अपनी इस प्रकार की ठगी करते रहते हैं। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसी तरह के कॉल सेंटर्स अन्यत्र भी चल रहे हों। अभी क्योंकि इसमें 4 अभियुक्त फरार हैं, उनको भी पकड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद सघनता से उनसे पूछताछ की जाएगी, और इनके जो भी कनेक्शन में लोग होंगे इस जनपद में या जनपद के बाहर, बना चुके हैं ये लगभग 6 महीने से इस काम को कर रहे थे। तो बड़ी संख्या में लोगों को इन्होंने फ़ोन किया है और काफ़ी लोगों को इन्होंने शिकार बनाया है। सर ये लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे या उनकी KYC करते? लोन दिलाने के नाम पर होता था वो, बाकी इनका प्रोसेस था कि उनसे KYC मांगते थे, और उनकी KYC वेरिफिकेशन के बाद उनको ये ई स्टैम्प के लिए उनको मैसेज भेजते थे, QR कोड भेजते थे वो, और QR कोड को इनके पास कोई सॉफ्टवेयर की सहायता से ये जब QR कोड को कोई स्कैन करता था तो उसको ये दिखाई पड़ता था कि ये वास्तव में उसी के नाम से स्टैम्प खरीदा गया है। इस प्रकार ये इनके द्वारा फ्रॉड किया जा रहा था। ठीक है।